आज की जो ये मीटिंग है इसमें एक राष्ट्रीय स्तर के भी दलित संगठन हैं, पंजाब के भिन्न भिन्न दलित संगठन आज की मीटिंग में शामिल हैं और इसमें गुरु रविदास टाइगर फोर्स के जस्सी तलहन जी हैं, भिन्न भिन्न वाल्मीकि समाज अंबेडकर फाउंडेशन के सहोता जी हैं, भिन्न भिन्न दलित संगठनों से जो आदिवासी वीर सेना के राष्ट्रीय सचिव हैं श्याम सिंह गाड़ू जी ने इस मीटिंग का और मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं उसका राष्ट्रीय संचालक हूँ आदिवासी वीर सेना का। तो ये मीटिंग 5 अप्रैल 2022 को जो श्री सुनील जाखड़ जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं पंजाब कांग्रेस के, उनके पिताजी भी श्री बलराम जाखड़ जी जो है वो इंडियन पार्लियामेंट के स्पीकर रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। एक बहुत ही जाना माना परिवार है पंजाब का। तो श्री सुनील जाखड़ जी ने जो है 5 अप्रैल को एक संपूर्ण दलित समाज, भारत के ही नहीं पूरे विश्व के संपूर्ण दलित समाज के विरुद्ध एक टिप्पणी की थी जिसमें उन्होंने संपूर्ण दलित समाज को पैर की जुत्ती कहा था। और उसके उपरांत पंजाब के भिन्न भिन्न संगठनों ने इसके विरोध में प्रदर्शन किए, उनके पुतले जलाए और पंजाब सरकार से मांग की थी कि इसके खिलाफ SC ST एक्ट के अंतर्गत पर्चा दर्ज करके इसको गिरफ्तार किया जाए। जो संविधान के मुताबिक न्यायोचित इसको सज़ा मिलनी चाहिए वो मिले। लेकिन 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, पंजाब सरकार ने अभी तक श्री सुनील जाखड़ के विरुद्ध ना तो पर्चा दर्ज किया है और ना ही उनके विरुद्ध कोई एक्शन आज तक लिया है। तो इस विषय में 29 अप्रैल को भी पिंजौर में एक मीटिंग हुई थी जिसमें पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से दलित संगठन आए थे। आज ये दूसरी मीटिंग है और इसमें सभी साथियों ने मिलकर ये तय किया है कि 21 तारीख तक का टाइम पंजाब सरकार को, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है यहाँ पर, जिन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फ़ोटोएँ जो है वो दफ्तरों में लगाने का ऐलान किया है, आदेश जारी किए हैं। 21 तारीख तक का टाइम उनको दिया गया है पंजाब सरकार को कि 21 तारीख तक, यदि 21 मई तक यदि ये सुनील जाखड़ के विरुद्ध पर्चा दर्ज करके उनको गिरफ्तार ना किया गया तो 21 तारीख के तुरंत बाद एक मीटिंग करके जितने भी संगठन यहाँ आए हैं और भी संगठन इसमें शामिल होंगे तो पंजाब बंद का, पंजाब में रेल का, रोड और पूरा पंजाब बंद किया जाएगा और रोष प्रकट किया जाएगा, धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। इस कानून और व्यवस्था की स्थिति यदि पंजाब में इस वजह से ख़राब होती है तो पंजाब सरकार इसकी जिम्मेवार होगी, कोई भी दलित संगठन इसका जिम्मेवार नहीं होगा। और ये इनकी इनएक्शन का, निष्क्रियता का ही ये परिणाम होगा। अगर ये बात 21 तारीख के बाद पंजाब बंद होता है या यहाँ पर कोई इस तरह के रोड जाम होते हैं, ट्रेनों को रोका जाता है, तो इसके विषय में पंजाब सरकार ही इसकी जिम्मेवार होगी, हम जिम्मेवार नहीं हैं। बीजेपी सबसे आपकी बात हुई आपके बैच में गई वो, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई केस बनता नहीं है उनके ऊपर, तो आप क्या सोचते हैं? क्योंकि उन्होंने मुझे ये नहीं कहा। जब मेरी उनसे बात हुई थी तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि मैंने इसके विषय में एक कमेटी बनाई है, कमेटी बिठाई है, उसकी रिपोर्ट आने पर ही मैं एक्शन लूँगा। तब तो उसने मुझे ये बात कही थी। लेकिन उसके बाद उनका मुझे कोई मैसेज नहीं आया। मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने उनको व्हाट्सएप मैसेज भी किया था, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। लेकिन मुझे हमारे साथी, युवा साथी जस्सी तलहन ने आज बताया है कि शायद पुलिस कमिश्नर जालंधर ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या मीडिया में ये कहा है कि श्री सुनील जाखड़ को क्लीन चिट दी जाती है। तो इसका भी हमारे दिलों में रोष है, हमारे पूरे समाज में रोष है कि बिना कोई एक्शन लिए क्लीन चिट कैसे दे दी, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के क्लीन चिट कैसे दे दी। तो ये सारा का सारा ये मिली भगत है इन तीनों पार्टियों की। जैसे मैंने बताया है कि सुनील जाखड़ जो है वो कांग्रेस से है, संबंधित है, और जो SC कमीशन है, सांपला जी जो है वो पंजाब से ही हैं, वो SC कमीशन के चेयरमैन हैं, और सरकार यहाँ आम आदमी पार्टी की है। तो ऐसा लगता है कि तीनों ने ही ये कोई मिली भगत या कोई डिसाइड कर लिया है कि सुनील जाखड़ को जो है वो हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, ना ही इसके खिलाफ़ कोई पर्चा दर्ज करेंगे। इसलिए
हमने आज ये तय किया है कि हम इस विषय में सड़कों पर आकर संघर्ष करेंगे। सड़कों पर आना ये मुनासिब है? इसके अलावा और कोई, आप एक डीजीपी रिटायर्ड हैं, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है? इसका सोल्यूशन यही है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया है, SC एक्ट उसके अंतर्गत बनाया गया है, उसके सेक्शन 3(1)(u की परिभाषा के अंतर्गत जो है वो केस दर्ज करके एक्शन लिया जाए। नॉन बेलेबल है ऑफेंस। श्री सुनील जाखड़ को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, ताकि भारतवर्ष में एक संदेश जाए कि जो व्यक्ति इतने बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, जो एक जिम्मेवार नागरिक समझे जाते हैं समाज के, यदि उनके दिल में भी संपूर्ण दलित समाज के प्रति इस तरह का तिरस्कार होगा, इस तरह का कंटेम्प्ट होगा, तो इस देश का क्या बनेगा। हम देश के लिए लड़ रहे हैं, इस देश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। जब तक इस देश के अंदर भेदभाव रहेगा, जब तक इस देश के अंतर्गत दलितों पर अत्याचार रहेंगे, तब तक ये देश नंबर 1 बनने का सपना भी देखना छोड़ दे। हम ये कहना चाहते हैं आज की तारीख। मेरा सवाल ये था कि बंद करने के अलावा इसका और कोई समाधान नहीं है पर्चा दर्ज करवाने का? तो आप ही बताइए। ये तो इसका प्रश्न उत्तर तो आप खुद दे सकते हैं। अभी इसका संविधान, रिटायर्ड हैं, हमने आप भी आज भी पंजाब में डीजीपी हैं, आप भी डीजीपी रिटायर्ड हो, आपके कार्यकाल के दौरान भी ऐसे कई वाक़े हुए होंगे। इसका क्या हल है? इसका हल यही है, प्रजातंत्र में संघर्ष करना, आंदोलन करना एक लोगों का हक है, अधिकार है। हमारे पुलिस के खिलाफ भी, हिमाचल पुलिस के खिलाफ भी धरने, प्रदर्शन, आंदोलन होते थे, लेकिन सरकार या पुलिस उस पर न्यायोचित निर्णय लेती थी और धरना प्रदर्शन बंद करवाना उनका फर्ज बनता है सरकार का। किस तरह से भाई क्यों ये लोग एजिटेट कर रहे हैं, सरकार खुद आगे बातचीत क्यों नहीं कर लेती धरना प्रदर्शन वालों से? अगर पंजाब सरकार उसके ऊपर पर्चा दर्ज नहीं कर रही है सुनील जाखड़ के ऊपर, तो क्या हमें अदालत का दरवाज़ा 156(3) में उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं करवाई जा सकती? वो भी एक ऑप्शन है, वो एक ऑप्शन है, वो भी हम लेंगे, वो भी एक्शन भी लेंगे। लेकिन लोगों को अभी 4-5 दिन पहले एक 13 वर्ष की बच्ची उत्तर प्रदेश में पूरे थाने ने उसके साथ बलात्कार किया है। क्या आपको इस बात की खबर का पता है? SHO नहीं, सब लोगों ने बलात्कार किया है जितने भी थाने में थे। और ये शर्म की बात है हमारे समूचे देश के लिए कि पूरे थाने का स्टाफ वहाँ से बदला गया है। 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं SHO समेत। तो ये लोगों को जागृत करना, आंदोलन के जरिए लोगों को प्रचारित करना, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से जागृत करना, ये भी हमारा फर्ज है। 156(3) में जाके हम पर्चा दर्ज कभी भी करा सकते हैं, कभी भी करवा सकते हो, ठीक है ना? 156(3) में भी इन्वेस्टिगेशन होगी। जब सरकार की मंशा इंसाफ नहीं देने की है, वो अदालत के ऑर्डर से होगी। नहीं, अदालत के ऑर्डर ये नहीं होता कि 156(3) में मुकदमा पहले इन्वेस्टिगेशन करेगी, FIR करेगी तो भी इन्वेस्टिगेशन, उसमें अदालत उनसे जवाब मांगेगी। मंशा जन आंदोलन पे डिपेंड करती। अगर जन आंदोलन, मेरे कहने का भाव है कि पंजाब अगर बंद होता है तो उसमें उसी का जवाब है ना, सुन लीजिए ना। जब जन आंदोलन नहीं होगा तो सरकार की मंशा तो वही है। सरकार एक समुदाय के, विशेष समुदाय का CM है, विशेष समुदाय का एक्यूज है, समझ रहे हैं आप? अभियुक्त भी विशेष समुदाय, लेकिन कोर्ट तो विशेष समुदाय के नहीं है ना, कोर्ट तो नहीं है, कोर्ट तो सबके लिए बराबर है। वो ऑप्शन हमारे पास है, लेकिन हमें अपने समाज को जागृत भी करना है। जो पंजाब में ही नहीं पूरे देश में जो हो रहा है उसके बारे में भी हमें जागृत करना है समाज को बाबा साहब के विचारधारा से। और असमानता की लड़ाई को भी लड़ना है। आर्थिक असमानता है पंजाब में, 98% लोगों के पास, दलितों के पास ज़मीन क्यों नहीं है, ये भी तो मुद्दा है। इसके लिए भी हम अदालत जाएंगे क्या? हमें आंदोलन करना ही है साहब, और ये हमारी मजबूरी है। तो आप आंदोलन की अगुवाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पहले सरकार की ड्यूटी की, आप लोगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं हम तो। जन आंदोलन की बात है, जन आंदोलन की बात। अगर जो काम शांति भरे माहौल में हो सकता है उसके लिए आम पब्लिक को परेशान करना, तो सर, रोड ब्लॉक करना, सर ये तो आदरणीय मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है ना, ये तो वो करे, तो हम क्या करें इसमें? ठीक है।